हाय दोस्तों, हम रमेश यादव सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों चल रहा था जो टॉपिक, वो टॉपिक था जल। तो जल का आज तीसरा वीडियो है। जल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सी टेट दीजिए, चाहे यूपी टेट दीजिए, या आप सुपर टेट दीजिए, रेलवे दीजिए, पुलिस दीजिए, एसएससी दीजिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जल जीवन के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो परीक्षा की बात है। तो आइए जल पे देखते हैं। जल है तो कल है के भाग 3 में हम लोग चलते हैं। तो जल के प्रकार, तो जल के प्रकार में दोस्तों जल को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, पेयजल, कठोर जल और प्रदूषित जल। तो सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो हमारे पेयजल की है, पीने योग्य जल की है। तो पेयजल के लिए सन 1977 में अर्जेंटीना में जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में जो है 1981 से 1990 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में किस सन को मनाया गया था? तो 1981 से लेकर के 1990 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में मनाया गया था। जल में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर हम जल को शुद्ध पेयजल बनाते हैं। जल को पीने योग्य कैसे बनाते हैं? तो जल में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर हम जल को शुद्ध जल बनाते हैं, पेयजल बनाते हैं। इसके बाद कठोर जल। देखिए, कठोर जल और मृदु जल 2 जल हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन उस जल में टीडीएस की मात्रा क्या है? उस टीडीएस की मात्रा पर निर्भर करता है कि जल कठोर है कि मृदु है। यदि जल कठोर है तो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देगा, यदि जल मृदु है तो साबुन के साथ आसानी से झाग देगा। और जो जल जो है मृदु जल होता है वो पीने योग्य भी होता है। तो टीडीएस क्या होता है? तो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ, पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ। तो कठोर जल कठिनाई से जो झाग देते हैं वो होते हैं कठोर जल। और कठोर जल जो होता है, जिस जल का टीडीएस 61 से 120 के मध्य में होता है, वह थोड़ा कठोर होता है। और जिस जल का टीडीएस 121 से 180 के मध्य होता है, वह जल कठोर जल होता है। और मृदु जल जो होता है आसानी से झाग देता है साबुन के साथ। और मृदु जल का जो टीडीएस होता है वो 60 से कम होता है, 60 से कम होता है, 1 से 60 तक होगा तो वो मृदु जल होगा। दोस्तों हम लोग जो जल पीते हैं आरओ के माध्यम से, जिस जल को हम लोग शुद्ध जल बनाते हैं, उस जल का जो टीडीएस मान रखा जाता है वो 45 रखा जाता है। ठीक, टीडीएस बताए आपको, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ जो है वह जल में 60 से कम हो तो वह जल क्या होगा? मृदु जल होगा। और हम लोग जो आरओ का जल पीते हैं उसका टीडीएस कितना रखना चाहिए? 45। ठीक, जल में जो कठोरता होती है, 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई कठोरता को कैसे दूर करते हैं? और अस्थाई की कठोरता को दूर करने की जो भौतिक विधि है वह है उबालने की विधि। उबालकर चूना मिलाकर हम जल की अस्थाई कठोरता को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अस्थाई कठोरता, तो दोस्तों अस्थाई कठोरता को दूर करने की जो विधि है परम्यूटेट विधि है, कार्बनिक आयन विधि है, केल्गन द्वारा और सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो है जल की अस्थाई कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। तो जल में कठोरता आती कहाँ से है? तो जल में खनिज लवण की अधिकता जब हो जाती है तो उसी जल को क्या बोलते हैं? कठोर जल बोलते हैं। और ये अधिकता किसकी होती है? तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इनकी कठोरता के आधार पर, इनके टीडीएस मापन के आधार पर जल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, कठोर जल और मृदु जल। इसके बाद तीसरा जो आता है प्रदूषित जल। तो प्रदूषित जल क्या होता है? दूषित जल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा बहुत कम हो जाती है। यानी जिस जल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा कम हो जाती है वो होता है क्या? प्रदूषित जल। और किसी भी जल
का परीक्षण करते हैं प्रदूषित है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, बीओडी परीक्षण, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल की शुद्धता की हम जांच करते हैं। और प्रदूषित जल जो होता है हमारे जीवों के लिए, हमारी वनस्पतियों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। प्रदूषित जल में जो है कीटाणु पाए जाते हैं और उन कीटाणुओं के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होती है वह बीमारी होती है कालरा, टाइफाइड, पेचिस जैसी जो है बीमारियां होती हैं प्रदूषित जल के सेवन से। पूरा विश्व प्रदूषित जल के सेवन से प्रभावित है। पूरे विश्व में प्रतिदिन लगभग 14,000 मृत्यु जो होती है वह प्रदूषित जल के सेवन से होती है, जबकि भारत में प्रदूषित जल से जो मृत्यु होती है प्रतिदिन वह 580 है। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो से एक क्वेश्चन क्विज आपके लिए है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में जो है कि उसका उत्तर दीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, आप प्रश्न नोट कर लीजिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।